पहाड़ों की नगरी से प्रणाम। और पहाड़ों पे संकट भी आ रखा है। पता नहीं क्या सोच के सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि 100 मीटर से कम ऊंचाई की जो पहाड़ियां हैं वो काट दी जाए। अब इस हिसाब से देखें तो हमने तो जियोग्राफी में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है और पेपरों में प्रश्न आए हैं कि 100 मीटर से अगर कम की है वो काट दी जाए तो फिर 100 मीटर से ऊपर की तो ये मान चलो कि पूरे अरावली को 5-7% बचेगी, यूं हो जाएगा। इस प्रकार से अभी तक अपने पढ़ते आ रहे हैं कि ये राजस्थान है और इस राजस्थान में यूं इस प्रकार की है अरावली और थोड़ी थोड़ी और साइड में फैली हुई है। अगर ये कोर्ट वाला डिसीजन देखे इस प्रकार से तो अरावली बस यूं हो जाएगी रेखा रेखा। कितनी जलवायु प्रभावित होगी, कितने जीव जंतु उनके आवास है वो नष्ट होंगे, आदिवासी कल्चर समाप्त हो जाएगा। जंगल के बिना आदिवासियों की कल्पना करना क्या कल्पना है। और अरावली के बिना मेवाड़ के इतिहास को समझना, उसकी भूमिका को समझना, उसके महत्व को समझना, हमारे कवियों की रचनाएं जुड़ी है, लोगों का जीवन जुड़ा है, जीव जंतु जुड़े हैं, ठीक है, हमारी इतनी सारी अनेकों प्रजातियों की जो वनस्पतियां हैं वो यहाँ से जुड़ी है। लोगों की ये मान के चलो आत्मा बसती है अरावली के अंदर और उसको काटे जाने का डिसीजन राम जाने क्यों दिया है। या तो शायद हो सकता है कि अरावली के बारे में पढ़ा नहीं है कि अरावली हमारे गीतों में है, हमारे संस्कृति में है, हमारे देवी देवताओं में है, हमारी हिस्ट्री में है, हमारी जियोग्राफी में है, हमारी बरसात को प्रभावित करती है। अरावली कटने से हमारे कितने नुकसान है, तुम्हारे वहां दिल्ली को कितना नुकसान होगा। इसका मतलब मैं एक चीज तो मानता हूं कि अरावली काटने का डिसीजन अगर किसी ने बोला भी है इस प्रकार का तो भी मैं ये मान गया और मैं स्पष्ट हो गया हूं, मान चुका हूं इस बात को और आश्वस्त भी हूं कि बोलने वालों ने स्टडी नहीं की है। सीधी सी बात, स्टडी की होती तो हमसे पूछे कि कितने बेनिफिट हैं अरावली राजस्थान के लिए, कितना महत्व रखती है, हमारी एक तरीके से मानने कल्चर की हिस्ट्री की आत्मा है अरावली।